प्रश्न 21। निम्नांकित समताओं में परिमेय संख्याएं a और b का मान ज्ञात करें। प्रश्न 21 का पहला है √5 - 1 बटा √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटा √5 - 1 बराबर क्या है? बराबर है a + b √5। तो ये है प्रश्न। √5 - 1 बटा √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटा √5 - 1 बराबर a + b √5। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हर में क्या है? √5 + 1 है और इसके हर में है √5 - 1। तो एक प्लस में है, देखिए बीच में, और एक माइनस में है बीच में। तो अगर हम इन दोनों का लघुत्तम ले लें, ठीक है, तो a + b गुना a - b के सूत्र पे आ जाएगा। तो हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे √5 + 1 यानी भिन्न का जोड़ के जैसा इसको बनाएंगे। भिन्न का जोड़ कैसे होता है लघुत्तम लेकर के? तो √5 + 1 गुना √5 - 1। अब यहाँ पे √5 - 1 के √5 - 1 बटा में क्या है? √5 + 1। तो √5 - 1 से यानी √5 - 1 को √5 - 1 से गुना करेंगे, क्योंकि बटा में √5 + 1 है। तो जो नहीं है उससे गुना करेंगे, यानी इससे गुना करेंगे √5 - 1 से। तो √5 - 1 गुना √5 - 1 क्या हो जाएगा? √5 - 1 का वर्ग जोड़। अब √5 + 1 बटा में क्या है? √5 - 1। √5 + 1 बटा में है √5 - 1। तो बटा में यहाँ पे √5 - 1 है, तो √5 + 1 को √5 + 1 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? √5 + 1 का वर्ग बराबर a + b √5। तो बराबर लिख करके a + b √5 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ गया है a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको लगाएंगे, और ये है a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो a के जगह पे √5 है, b के जगह पे 1 है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना √5 गुना 1। देखिए 2ab - 2ab, तो -2 गुना √5 गुना 1 लिख लेंगे। ठीक है, a की जगह पे √5 है और b की जगह पे कौन है? 1 है। फिर a² - 2ab + b²। तो b में 1 है, तो 1 का वर्ग लिख लेंगे। तो ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² प्लस, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे √5 है, b के जगह पे क्या है?
1 है, तो प्लस, अब यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2ab प्लस 2ab, यानी 2 गुना √5 गुना 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, नहीं, यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख लेंगे। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे बीच में। अब बटा देंगे तो यहाँ पे अब बटा, अब बटा में क्या है, a प्लस बी गुना a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a के जगह पे कौन है, √5 और b के जगह पे 1 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। और बराबर में क्या है, देखिए बराबर में है a प्लस बी √5, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इधर तो जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं बराबर a प्लस बी √5 बराबर a प्लस बी √5। तो हम नीचे लिख लिए हैं, यहाँ पे इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख लिए हैं इसको। देखिए बराबर में क्या था, a प्लस बी √5। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ तक हुआ, और a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर बटा में यहाँ लिख लिए, और इसको देखिए बराबर a प्लस बी बराबर a प्लस बी √5। अब हम देखिए दूसरा पेज में यानी इसके नीचे अब हल करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे हल करेंगे किसको, इसको, देखिए यहाँ पे। तो बराबर के नीचे यानी बराबर लिख लिया, इसके नीचे यहाँ पे हल होगा, ठीक है। तो √5 का वर्ग, √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5। देखिए √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं एक बार। √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -2 गुना √5 गुना 1, तो 2 गुना 1 2 यानी -2 √5 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं अब। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं -2 √5, क्या लिखेंगे, -2 √5, और फिर +1 का वर्ग, देखिए +1 का वर्ग यानी 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे +1, क्या लिख लेंगे, +1, ठीक है। उसी तरह अब +√5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 यानी 2 √5 और +1, तो इसको लिख लेते हैं तीनों को इसके नीचे यानी यहाँ पे। तो +√5 का वर्ग 5 प्लस 2 गुना √5 गुना 1 यानी 2 √5 प्लस 1, 1 का वर्ग 1, इस तरह लिख लेंगे। बटा में क्या है, तो बटा में है, देखिए बटा में है √5 का वर्ग -1 का वर्ग, तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, √5 का वर्ग 5 और 1 का वर्ग 1, √5 का वर्ग 5 और 1 का वर्ग 1, इस तरह लिख लेंगे। बराबर, अब देखिए इसको लिख लेंगे बराबर, तो इधर तो जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं बराबर a प्लस बी
√5। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे इसके नीचे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए इसमें -2√5 और +2√5 शून्य आ जाएगा तो काट देंगे। -2√5 और +2√5 को काट देंगे। अब जोड़ देंगे सबको। 5 5 10 1 11 11 1 12। देखिए 5 5 10 10 1 11 11 1 12। तो लिख लेंगे यहाँ पे 12 बटा 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। 5 में से 1 घटाने पे कितना आएगा 4। तो 12 बटा 4 बराबर लिख लेंगे a प्लस तो लिख लेंगे a प्लस b√5। a प्लस b√5। अब देखिए 12 को 4 से काट देंगे। 12 को 4 से 4 तिया 12 यानी कितना आ गया, तो आ गया 3 बराबर a प्लस b√5। 3 बराबर a प्लस b√5। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 जोड़ 0√5 बराबर a प्लस b√5। देखिए 0√5 यानी 0 गुना √5 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसके जैसा यानी a प्लस b√5 के जैसा इसको लाना था क्योंकि बराबर में है। ठीक है, बराबर में है। 3 बराबर a प्लस b√5 आया है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 जोड़ 0√5। अब देखिए 0√5 यानी 0 गुना √5 क्या हो जाएगा 0 गुना √5। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करने पे 0 आता है तो 3 जोड़ 0 3 हो जाएगा। तो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हम a के जगह पे क्या हो गया यहाँ पे 3 और b के जगह पे 0 हो गया तो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बैठाने के लिए यानी पता चले कि a के जगह पे कौन है और b के जगह पे कौन है। तो a के जगह पे 3 हो गया और b√5 है, यहाँ पे 0√5 है तो b के जगह पे क्या हो गया b बराबर 0 हो गया और a बराबर 3। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 3 को 3 प्लस 0√5 क्योंकि 0√5 से गुना होकर के 0 आ जाएगा तो 3 जोड़ 0 3 ही रहेगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। अतः क्या लिख देंगे, अतः a बराबर 3 कॉमा b बराबर 0। a बराबर 3 और b बराबर 0 इसका उत्तर होगा। तो क्या आया था 3 बराबर a प्लस b√5। तो इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस 0√5 बराबर a प्लस b√5। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b के जगह पे 0 है। देखिए b√5 0√5 तो b बराबर 0 हो जाएगा इसका उत्तर। तो प्रश्न 21 का पहला हम इस तरह से हल करेंगे।